हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रैग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 15 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 4 cot थीटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको क्या गिवन है, 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, तो -4/3 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि साइन को भूल जाओ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, पहले तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में tan थीटा को ऐसे लिख लेना है, मॉड -4/3। तो ये 4/3, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर 4 यूनिट है, तो बेस कितना होगा, 3 यूनिट होगा। ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 4, और बेस कितना है, 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 5। अब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा की वैल्यू ट्राइंगल्स कितना आएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये 3/5 आ जाएगा। एंड कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस 3 है और परपेंडिकुलर कितना है, 4 है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो स्टेप 1 था जब हमने मॉडुलस लिया था। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, साइन के सहित लेंगे। टेक रेशियोज या फंक्शंस विथ साइन। ठीक है, तो अब साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, टेल मी वन थिंग, कि टैन थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा निगेटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा कितना होता है, तो ये भी निगेटिव होता है। तो ये वैल्यू आ गई विथ साइन। अब वैल्यू किसका पूछा है, 15 साइन थीटा और प्लस 10 कॉस थीटा एंड -4 कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा 15 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5, प्लस 10 कॉस थीटा की वैल्यू है -3/5 एंड -4 कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो -3/4। यहाँ से 5 3 ज़ा एंड 5 2 ज़ा, एंड यहाँ से 4 से 4 कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा, 12 एंड -6 और माइनस माइनस प्लस प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 9 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन, इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन थीटा कितना दिया है, 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी। तो स्टेप 1 में तो पहले तो आप जो है इसका मॉड ले लो, साइन थीटा इक्वल टू मॉड 1/√3। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, एंड अब आप ट्राइंगल बना लो। ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारे पास एंगल कितना है, थीटा है, और परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, √3। तो ये कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, नाउ tan थीटा निकालो कितना होगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 1/√2, एंड कॉट थीटा कितना आ जाएगा, तो ये होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा √2/1, मतलब √2 के बराबर। अब स्टेप 2 में क्या देखना है आपको, साइन देखना है। ठीक है, तो साइन, अब ये बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा भी पॉजिटिव होता है, तो ये 1/√2 हो गया, और कॉट थीटा भी पॉजिटिव होता है, तो ये √2 हो गया। हमसे वैल्यू पूछा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√2
प्लस √2, तो ये आ जाएगा 1 + 2/√2, तो ये कितना आ जाएगा 3/√2, कितना आ गया 3/√2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग है वेरिएशन ऑफ एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से वेरी करता है इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप समझ लो एंगल के बारे में। एंगल के बारे में आप एक चीज़ ये समझ लो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, नोट, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल पॉजिटिव लेना होगा। पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो कोई एंगल आप ऐसे मेजर कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल जो होगा ये पॉजिटिव होगा। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जो एंगल लेते हैं वो कैसा लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है। मान लो हम कोई एंगल इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये मेरा निगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये कितना होता है, तो ये 0 होता है, 0 डिग्री, फिर 90 ऐड कर दो तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। फिर आप जो है इसमें 90 ऐड करो तो इस वाली एक्सिस पे पहुँच जाओगे। इसमें 90 ऐड करो तो 270 के पास पहुँच जाओगे, और फिर इसमें 90 ऐड करो तो आप 360 के पास पहुँच जाओगे। ठीक है, और 360 में 90 ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे 450 पे। फिर आप 90 डिग्री ऐड करो इसमें, ठीक है, ये 180 डिग्री है। फिर आप इसमें 90 डिग्री ऐड करो, ठीक है, तो फिर आप कहाँ पहुँच जाओगे 540 पे। ठीक है, एंड 540 में आप फिर से 90 डिग्री ऐड करो, ठीक है, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे 630 पे। एंड फिर जो है 630 में आप 90 डिग्री ऐड करो, ठीक है, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे 720 पे। फिर से 720 में आप 90 डिग्री ऐड करो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे 810 डिग्री पे। फिर 810 डिग्री में आप जो है 90 ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे 900 पे। एंड फिर 900 में आप 90 ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे 990 पे। एंड फिर आप 90 डिग्री ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे 1080 पे। ठीक है, तो ये जो है एंगल का बेसिक वेरिएशंस है एक्सिस पे। ये हमारा ओरिजिन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंड ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये डॉट डॉट चलता रहेगा, यहाँ पर भी ये डॉट डॉट चलता रहेगा, यहाँ पर भी ये डॉट डॉट चलता रहेगा, यहाँ पर भी ये डॉट डॉट चलता रहेगा। तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं केवल ये दो वैल्यूज़ ले लूँ, ठीक है, ये वाली दो वैल्यू ले लूँ, आगे की छोड़ दूँ, हालांकि वो भी सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ थीटा एंगल, तो टेल मी 0 + थीटा किस में आएगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 0 + थीटा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 - थीटा मतलब 90 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा मूव करो तो आप 90 - थीटा पे पहुंचोगे। तो 90 - थीटा भी कहाँ लाई करेगा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 360 डिग्री प्लस थीटा किस में लाई करेगा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें कौन कौन से लाइन एंगल लाई करेंगे, तो 90 + थीटा किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 - थीटा किस में लाई करेगा,
सेकेंड क्वाड्रेंट में। मैंने इसको और इसको, इसमें इसको ले लिया, इसमें इसको ले लिया, ठीक है। एंड अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन लाई करेगा? एक तो 180 प्लस थीटा, और इसको ले लो 270 माइनस थीटा। एंड इसमें कौन कौन लाई करेगा? तो देखो, जीरो से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल मूव करोगे, मतलब आप क्लॉकवाइज में मूव करो थीटा एंगल, तो जीरो माइनस थीटा किस में लाई करेगा? तो वो श्योर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो जीरो माइनस थीटा किस में लाई करता है? फोर्थ में। और क्या लाई करता है? 360, ये वाला माइनस थीटा घटाओ तो ये भी इसी में लाई करेगा। एंड 270 प्लस थीटा भी इसमें लाई करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स एंगल लिया और हमने देख लिया कि कौन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नोट पॉइंट है वो क्या है? ठीक है, नोट पॉइंट पहला है, क्या है ये? इन केस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब रेडियन में π/2, ठीक है। दैट मीन्स जो एंगल होगा वो क्या क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज। तो इसका मीनिंग क्या है पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि साइन 180 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा ही आएगा। साइन क्या होगा? तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है, तो प्लस आ जाएगा। बट ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन है, तो यहाँ पर भी क्या है? साइन। अब जैसे मान लो साइन 180 प्लस थीटा कर दें, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ साइन थीटा ही लिखोगे। साइन क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे कॉस 0 माइनस थीटा, तो ये 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो ये लाई करता है किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। और जैसे साइन माइनस थीटा कितना होता है? इसको लिख सकते हो साइन 0 माइनस थीटा, तो ये किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली tan माइनस थीटा कितना होता है? तो tan माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हो tan 0 माइनस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, वो tan थीटा ही रहेगा, बट साइन चेंज होगा ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो साइन 360 प्लस थीटा है, तो ये किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? सेकेंड है नोट का पॉइंट का, इन केस ऑफ इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, in case of odd multiple of 90 degree, ठीक है, the trigonometric function change, metric function change।
तो किस में क्या चेंज होता है, तो साइन थीटा जो है वो कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है, और टैन कॉट में और कॉट टैन में, एंड सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो देखो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा। साइन आप देख लो, ये श्योर साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। साइन अब देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब जैसे मान लो साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा है तो ये श्योर कॉस थीटा होगा। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड में जो है तो ये तो खैर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे tan 90 प्लस थीटा है, तो ये श्योर सी बात है कॉट थीटा होगा, बट साइन क्या होगा, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में। किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर कोई आपसे पूछता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये श्योर साइन थीटा होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, एंड जैसे cos 90 प्लस थीटा है तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन श्योर चेंज हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे सेक 90 प्लस थीटा है तो ये श्योर कोसेक होगा, बट साइन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, नाउ इसके दो केसेस एराइज हो रहे हैं। ठीक है, टू केसेस arise in odd multiple of 90 degree। नाउ यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला तो ये वाला है कि odd multiple of pi by 2 in पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका जो जनरल टर्म आता है बेसिकली 4k + 1 आता है। ठीक है, 4k + 1 इंटू π/2 आता है। तो आपको करना क्या, कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो आपको π/2 के मल्टीपल में डिवाइड द मल्टीपल ऑफ π/2 by 4 if remainder is 1, then it is in पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड होता है ऑड मल्टीपल। देखो ये मैंने यहाँ पे डिग्री में लिखा है सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैंने सबको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस एक्सिस पे निगेटिव, अभी मैं इसको भी डिनोट करवाऊँगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इन निगेटिव y डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये भी ऑड मल्टीपल है, ये भी ऑड मल्टीपल है, और ये भी ऑड मल्टीपल है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव y वाला है या निगेटिव y वाला,
तो एक तो ये वाला केस बन रहा है और दूसरा ये वाला केस बन रहा है। तो इसका जो जनरल टर्म है देखो वो कैसा है, तो वो 4k+3 टाइप का है ना, इंटू π/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4k+1 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो 4k+3 इंटू 90 डिग्री। तो इसमें करना क्या है कि डिवाइड द मल्टीपल ऑफ π/2 या 90 डिग्री, ठीक है, मल्टीपल ऑफ π/2 by 4 if remainder is 3, then it is in negative y डायरेक्शन, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ें आप जो है पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है चीज़ों को, ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है कि हमें साइन 3π/2 माइनस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो हमको डायरेक्टली याद रहता है कि 3π/2 पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लाई कर रहा है। देखो ये π/2 फिर ये 3π/2, तो 3π/2 कहाँ लाई करता है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ 4 से डिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 3 का मल्टीपल है π/2, ठीक है। तो श्योर सी बात है ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ये 3π/2 यहाँ लाई करता है। अब माइनस थीटा का मतलब क्या है कि माइनस का मतलब आपको पीछे आना होता है, ठीक है। माइनस का मतलब आपको इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा ना, थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस है, तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको थीटा मूव करना पड़ेगा। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे 3π/2 माइनस थीटा के पास, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो ये क्या होता है। पहली चीज़ तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का केस है या 90 का केस है, तो श्योर सी बात है ये किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, कोई डाउट नहीं है। बट ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो ये नेगेटिव होता है। क्लियर। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे जो है साइन 11π/2 माइनस थीटा, तो 11 में 4 से डिवीजन करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा कितना 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 4 से डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर 11 में आप डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे लाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट, ये 11π/2। और अब माइनस थीटा आपको बैक जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस थीटा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ, आप कहाँ पहुँच जाओगे 11π/2 माइनस थीटा पे। तो अब आपको क्वाड्रेंट पता चल गया कि अरे ये तो पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का केस है, तो श्योर सी बात है ये कॉस में चेंज होगा। बट इसका साइन क्या होगा, साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। जैसे क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है सेक 11π/2 प्लस थीटा, ये कितना हो, तो कैसे सॉल्व करोगे। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो श्योर सी बात है सेक कोसेक में चेंज होगा। अब मुद्दा आता है कि साइन क्या होगा, तो साइन के लिए कैसे हमें क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा। तो 11 में अगर आप 4 से डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 4 2 जाए 3 आ जाएगा ना।
इसका मतलब ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लाई कर रहा है। कौन सा? 11π/3 11π/2 ये पॉइंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अब आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है क्योंकि प्लस है ना। तो अब आपको कितना मूव करना है? ये हमारे पास है 11π/2। अब आपको ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये क्या है? 11π/2 यहाँ लाई करेगा। अब आप थीटा डायरेक्शन में थीटा मूव कर जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप पहुँच जाओगे 11π/2 प्लस थीटा के पास। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में से क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे ये क्वेश्चन देखो, tan 810 माइनस थीटा, ये हमको फाइंड करना है कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी हो। तो सबसे पहले तो आप 810 में 90 का डिवीजन करो, ठीक है, क्योंकि 90 का ही सारा खेल है। सर डिवीजन क्यों कर रहे हैं बताता हूँ भाई। तो 0 से 0 कटेगा एंड 9 से ये 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो मैं 810 को क्या लिख सकता हूँ? तो इसको लिखा जा सकता है 9 × 90, ठीक है। अब इस 9 में जो है 4 से डिवीजन करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको माइनस थीटा जाना है, मतलब क्लॉकवाइज आपको मूव करना है, ठीक है। तो 810 में क्लॉकवाइज आप मूव करोगे थीटा, तो भाई क्लॉकवाइज अगर आप मूव करते हो थीटा तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? देखो एंटी क्लॉकवाइज प्लस और क्लॉकवाइज का मतलब माइनस। आप पहुँच जाओगे 810, ठीक है। कहाँ पहुँच जाओगे? तो आप पहुँच जाओगे 810 माइनस थीटा के पास पहुँच जाओगे, कोई डाउट नहीं है। अब ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। देखो इसको लिख सकते हो 9 × π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 केस है, तो श्योर सी बात है tan किस में चेंज होगा? कॉट में। तो इसका मतलब हुआ कि tan 810 माइनस थीटा ये कॉट थीटा होगा। अब tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है, तो प्लस आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज वाई इन केस ऑफ odd multiple of 90 degree the angle the trigonometric functions change, ठीक है। ये होता क्यों है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए जरा एक ट्रायंगल बनाते हैं। टेल मी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और सपोज ये 90 डिग्री है एंड ये x है, ये y है और ये z है। अगर मैं इसको थीटा कहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, यही तो होगा। अब इसमें से जरा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा कितना आएगा? तो इस थीटा के लिए यहाँ से जब आप देखोगे तो ये वर्क करेगा एज अ परपेंडिकुलर और ये वर्क करेगा एज अ बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? तो बेस है x और हाइपोटेन्यूज है z। जरा यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा निकालो, कितना होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? तो इस एंगल के लिए यहाँ से आप जब देखोगे तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा
और ये बेस हो जाएगा, बाकी ये तो हाइपोटेन्यूज है ही। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, तो ये भी एक्स वाई जेड ही आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये फर्स्ट और सेकेंड से ज़रा देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हैंड साइड is equal, so left hand side also must be equal, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज का आपको पता चल गया होगा आई थिंक। ठीक है, नाउ कुछ नोट पॉइंट है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है। तो पहली चीज़ कि जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, यानी कि 2n+1 इंटू पाई, वो लाई करता है निगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ लाई करता है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो लाई करता है, ठीक है, वो लाई करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये निगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया निगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, तो 4n+1 इंटू पाई/2 लाई करता है, और निगेटिव वाई एक्सिस में कौन लाई करता है, तो 4n+3 इंटू पाई/2 लाई करता है। तो पहला नोट पॉइंट क्या है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस and odd multiple of pi lies on negative x axis। ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस, और 4n+1 पाई/2 lies in positive y axis and 4n+3 into पाई/2 lies in negative y axis। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ध्यान से समझना इसको। सपोज कि मैं जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस लाइन पे लाई करता हूँ, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, और मैं इस समय थीटा पोजीशन पे हूँ। किस पोजीशन पे हूँ, थीटा पोजीशन पे। तो अगर मैं 2 पाई मूव करूँ तो इसी लाइन पे फिर से मैं आ जाऊँगा, फिर 2 पाई में मूव करूँगा तो फिर इसी लाइन पे आ जाऊँगा, फिर 2 पाई मूव करो तो इसी लाइन पे आप आ जाओगे। ठीक है, तो अगर इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हो, इन ऑन मूविंग 2n पाई प्लस थीटा come in same line as थीटा। ठीक है, मतलब क्या है, फिर से समझो इसको कि आप किसी टाइम पे यहाँ पे हो, ठीक है, ये थीटा पोजीशन है, और आप 2 पाई मूव करोगे तो यहीं पे आ जाओगे, तो इस पे कौन लाई करेगा, 2 पाई प्लस थीटा भी लाई करेगा, 4 पाई प्लस थीटा भी लाई करेगा,
6 पाई प्लस थीटा भी लाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे 2n पाई प्लस थीटा लाई कर रहा है और प्रेजेंट पोजीशन हमारी थीटा है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। साइन क्या है क्वेश्चन? साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो देखो, जो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो उसमें तो ट्राइगो फंक्शन चेंज नहीं होता है, बट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में चेंज हो जाता है। तो दो केसेस हैं जिसमें चेंज होगा। एक तो इसमें ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा और दूसरा इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो पहले तो इनको चेंज करके लिख लेते हैं। साइन थीटा किस में चेंज होगा? तो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन अभी मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कॉस थीटा ही रहेगा। साइन मैंने नहीं लिखा, ये टैन थीटा ही रहेगा। ये नीचे वाला ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। एंड साइन अभी मैंने नहीं लिखा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। और ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब आप साइन की बात कर लेते हैं। तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 माइनस थीटा किस में है? तो 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस थीटा किस में है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 माइनस थीटा किस में है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब साइन देख लो और क्या। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो साइन निगेटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? तो निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? तो ये तो पॉजिटिव होता है थर्ड में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कितना होता है? तो साइन तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? तो निगेटिव होता है। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? तो ये भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले और ये वाले माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वाले और ये वाले माइनस का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस हो जाएगा। और फाइनली जो है ये कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा, टैन थीटा से, अच्छा टैन थीटा से नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा ये तो कैंसिल हो गया, टैन थीटा अपान कॉट थीटा। देखो साइन ये पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, इसकी चिंता मत कर। तो ये हो जाएगा टैन थीटा 1 अपान कॉट थीटा, ये भी टैन थीटा होता है। तो ये कितना आ गया? टैन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, टेबल। ठीक है, एंगल्स टेबल, एंगल्स टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। यहाँ पे एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको रेडियन में भी लिख लो। ये π/6 होता है, ये π/4 होता है, ये π/3 होता है एंड ये π/2 होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी ज़रा देख लो। ठीक है, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस 0, तो कॉस 0 जो है ये 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनाइट, ठीक है। tan 90 कितना होता है, इन्फिनाइट होता है या फिर अनडिफाइंड, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है तो वो एक केस ऐसा भी बनता है जब वो अनडिफाइंड होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट जनरली हम लोग जो है इन्फिनिटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये होता है इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 एंड 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाता है, तो देखो सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 का रेसिप्रोकल वैल्यू कितना होगा, तो ये 1 ही होगा। एंड √3/2 का रेसिप्रोकल वैल्यू 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, इन्फिनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ठीक है। नाउ अब मुद्दा ये आता है कि सर याद कैसे करें। तो देखो एक तो बेसिक वाला याद कर लो, बाकी सब याद हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। ये साइन का याद कर लो, टैन का, तो बाकी सब याद हो जाएंगे, ठीक है। इसका ट्रिक वगैरह होता है, लेकिन ट्रिक में बहुत टाइम लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे आप बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक के चक्कर में हमें नहीं फंसना है, बट ये है कि आपको याद रखना है ये सारी वैल्यूज़, ठीक है। नाउ जो है थोड़ा सा ये समझते हैं कि साइन 0 0 कैसे होता है। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यही है कि y साइन 0 इक्वल टू 0, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, प्रूव दैट साइन 0 इज 0, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 0 इज 0। तो सॉल्यूशन देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, और ये एंगल थीटा ले लो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नाउ अब तुम परपेंडिकुलर को थोड़ा बेस की तरफ ले आओ। मान लो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, यहाँ था, इसको मैंने छोटा किया, तो देखो थीटा ये वाला हो जाएगा। ध्यान से देखना, थीटा ये वाला हो जाएगा, मतलब थीटा कम हो गया। फिर मैं इस पॉइंट को, मान लो इस पॉइंट को मैं पी क्यू, एक मिनट, इसको मैं एक्स वाई जेड कह देता हूँ, ठीक है। तो एक्स वाई जेड मैंने जब कहा, तो एक्स पॉइंट को जब मैं यहाँ ले आया तो एंगल छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं एक्स पॉइंट को और नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है। एक्स पॉइंट को मैं और नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो एक्स पॉइंट को जब मैं और नीचे ले आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा क्या था, परपेंडिकुलर था। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर था। अब देखो एंगल और छोटा हो गया, ये देखो ये एंगल और छोटा हो गया, देखो ये इतना बचा। अब तुम इस पॉइंट को जब ये y से ओवरलैप कर जाएगा, तो
थीटा उस समय 0 आ जाएगा। मतलब जब ये x यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको कम करते जाना है, कम करते जाना है, कम करते जाना है, फाइनली x और y ओवरलैप कर जाएंगे, उस समय पे थीटा 0 हो जाएगा। तो जब आप परपेंडिकुलर की वैल्यू, मतलब ये एक लेंथ है और इस लेंथ की वैल्यू आप 0 करते हो तो उस समय थीटा कितना हो जा रहा है, 0। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे जब ये थीटा 0 होगा। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएंगे, क्योंकि या बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये समझो कि हाइपोटेन्यूज फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज फाइनाइट होना चाहिए और बस उसके ज़्यादा कुछ भी कंडीशन नहीं है। तो 0 अपॉन फाइनाइट, एस तो फाइनाइट ही है, तो साइन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब एक और माइंड में क्वेश्चन आता है कि tan 90 जो है ये इन्फिनिटी कब होगा और कब अनडिफाइंड होगा, तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। tan 90 जनरली हम लोग इन्फिनिटी लेके चलते हैं, बट ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, बट कब अनडिफाइंड होगा इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा समझो। ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ठीक है, ये हमारे पास थीटा एंगल है। ठीक है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो tan थीटा कितना होता है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अनडिफाइंड का केस कब बनेगा, पहले समझो कि अनडिफाइंड का केस कब बनेगा। अनडिफाइंड का केस तब बनेगा जब परपेंडिकुलर भी इन्फिनिटी हो जाए और बेस भी क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो परपेंडिकुलर को जब आप इन्फिनिटी करोगे तो श्योर सी बात है कि हाइपोटेन्यूज, अच्छा पहले इस चीज़ को समझते हैं, अनडिफाइंड वाला केस बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले ये समझो कि ये 90 कब होगा, थीटा 90 कब होगा। तो थीटा को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही इसको x पॉइंट मान लेता हूँ मैं, और ये मेरा y है और ये मेरा z है, और ये खैर 90 डिग्री। अब जो है x को शिफ्ट करो ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ शिफ्ट करो। ठीक है, तो जब यहाँ शिफ्ट करोगे x को तो ये एंगल देखो बढ़ जाएगा, ये थीटा बढ़ गया, ये एंगल बढ़ गया। ठीक है, फिर x को और ऊपर शिफ्ट करो तो थीटा और बढ़ेगा। ठीक है, थीटा और बढ़ गया। ऐसे और ऊपर शिफ्ट करोगे तो थीटा और बढ़ जाएगा, ये देखो ये हो गया थीटा। ठीक है, थीटा बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एकदम जाते जाओगे तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये हाइपोटेन्यूज, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे इन्फिनिटी पे। तो उस टाइम पे इन्फिनिटी पे जो है परपेंडिकुलर जो है, ये जो हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, एट p की वैल्यू जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में जो है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल हो जाएंगे एंड थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। बेस को जो है फाइनाइट ले लो, इसको हमने चेंज नहीं किया, ये फाइनाइट वैल्यू है। तो tan फर्स्ट इक्वेशन से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो tan 90 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा तो इन्फिनाइट हो गया और ये फाइनाइट है बेस, तो फाइनली ये इन्फिनाइट हो जाएगा। बट ये तो फर्स्ट वाला केस है। ठीक है, और सेकंड वाला अगर बेस भी इन्फिनाइट ले लें तो tan 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट हो जाएगा,
और ये अनडिफाइंड की कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी है? अनडिफाइंड की कैटेगरी है। क्लियर? फ्रॉम, पहला नोट पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल कि फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है, साइन एंगल इंक्रीजेस इफ एंगल इंक्रीजेस then sine also increases, while cos decreases। ठीक है, मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जैसे कोई आपसे पूछता है कि जो है, जैसे यहाँ क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से समझते हैं चीज़ को। जैसे क्वेश्चन किसी ने पूछा कि द साइन ऑफ साइन 1 रेडियन माइनस साइन 1 डिग्री इज, ऑप्शन है हमारे पास पॉजिटिव, निगेटिव, सी है कॉन्ट डिटरमाइंड, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसके सल्यूशन को कैसे समझोगे? पहले समझो कि अच्छा ये बताओ 1 डिग्री कितना होता है, तो ये हो जाता है 180/π। ठीक है, तो ये जो है ऑलमोस्ट आता है, अगर आप 180/22/7 रखोगे तो ये आ जाएगा कितना, 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकेंड आता है। ठीक है, ये एंगल इतना होता है। तो श्योर सी बात है कि 1 रेडियन की वैल्यू 1 डिग्री से बड़ी है। ठीक है, इसका तो मीनिंग यही हुआ ना कि 1 रेडियन की वैल्यू 1 डिग्री से ज़्यादा है। सॉरी, ये रेडियन है। ठीक है, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। मैं हाँ आर डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो टेल मी, अगर एंगल बढ़ता है तो साइन भी बढ़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 1 जो है ग्रेटर दैन होगा साइन 1 डिग्री के। इसका मतलब कि साइन 1 माइनस साइन 1 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? तो ये पहला पॉइंट था टेबल के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ऑन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पे फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इफ एंगल इंक्रीजेज देन साइन एंड टैन, यहाँ पे साइन 0 to एंगल इंक्रीजेज देन साइन भी इंक्रीज करता है एंड टैन भी इंक्रीज करता है। ठीक है, वाइल कॉस डिक्रीजेस, यहाँ साइन भी डाल दो टैन भी डाल दो, बट इन दोनों में कौन फास्ट इंक्रीज करता है, तो टैन जो है साइन से ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करता है। ठीक है, टेबल में वैल्यू देखोगे, टेबल में अगर वैल्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा फास्ट इंक्रीज कर रहा है। देखो साइन 0 भी 0 है एंड टैन 0 भी कितना है, 0 है। ये 1/2 है और ये 1/√3 है। यहाँ पे वो ये 1/√2 ही है, जबकि ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये √3/2 है, जबकि ये √3 हो गया। ये 1 तक पहुँचा, ये इन्फिनिटी पहुँच गया। तो टैन जो है साइन से ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज दोनों कर रहे हैं, बस टैन ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर मैं ये बात कहता हूँ कि अगर 1 रेडियन ग्रेटर दैन 1 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 1 की वैल्यू तो बढ़ेगी भाई, साइन 1 ग्रेटर दैन साइन 1 डिग्री होगा, और जो कॉस की वैल्यू होगी वो तो घटेगी, एंगल के बढ़ने के साथ घटता है।
ठीक है, एंड tan की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम फॉर थीटा बिलोंगिंग 0 to 45 degree cos theta is greater than sin theta, while for theta belonging 45 degree to 90 degree sin theta is greater than cos theta, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री कितना हो। तो देखो ये इस रेंज में आ रहा है क्या, 40 to 90 में, और इसमें क्या है, साइन की वैल्यू ज़्यादा है कॉस से, टेबल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा, सी जीरो होगा, डी नन ऑफ दिस। तो श्योर सी बात है ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या है, कॉस से बढ़ेगी। तो ये कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर।